प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आज हम मिले हैं नए वीडियो में और हम आज देखेंगे एलिया के विषय में, एलिया के जीवन काल के विषय में कि किस प्रकार परमेश्वर ने एलिया को उपयोग किया और एलिया के द्वारा परमेश्वर ने कैसे अद्भुत और सामर्थ के काम अपने लोगों पर प्रकट किए और जिसके द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आमीन। तो आइए शुरू करते हैं और इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 4 अध्याय और 1 पद, यह समझने के लिए कि कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ था। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा 4 अध्याय उसका 1 वर्ष, वहां पर लिखा है कि राजा सुलेमान तो समस्त इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था। दाऊद तक, जब दाऊद राजा था, दाऊद एक ऐसा राजा था तो जो परमेश्वर के डर और भय में चलता था और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था और जिसने अंतिम समय तक जो परमेश्वर में बना रहा। परंतु दाऊद का पुत्र सुलेमान जब राजा बना, वो अपने शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा राजा था जो परमेश्वर के डर भय में चलता था और उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर भी बनाया। लेकिन जब उसके जीवन काल का समाप्त होने का समय आया, अंत में वो मूर्ति पूजक बन गया और वो देवी देवताओं की उपासना करने लगा अपनी कुछ पत्नियों के कारण जो अन्य जाति से सुलेमान ने ब्याही थी। तो इसके वजह से वो मूर्ति पूजक बन गया और इजरायली लोग भी तितर बितर हो गए। जब सुलेमान राजा बना तो उस रीति से वो नहीं चला जैसा उसका पिता दाऊद परमेश्वर के डर भय में और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता था। आमीन। तो इसको लिखा है पहला राजा और 11 अध्याय और उसका 33 वर्ष जब हम पढ़ते, यहाँ पर लिखा है, इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी आश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अम्मानियों के देवता मिल्लोक को दंडवत किया और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वो नहीं किया और मेरे विधियों और नियमों को नहीं माना जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। जैसा कि सुलेमान के पिता दाऊद ने किया वैसे सुलेमान ने नहीं किया। इजरायली लोग तितर बितर हो गए क्योंकि उनका राजा ही मूर्ति पूजक बन गया और अन्य देवताओं की उपासना करने लगा। उसके बाद जब हम देखते हैं कि सुलेमान के बाद रहूबियाम उसका बेटा राजा बना, यरोबियाम राजा बना, लेकिन कोई भी परमेश्वर के डर भय में नहीं चलता था। और जब राजा इजराइल पर राज्य करने के लिए आहाब की नियुक्ति हुई, जो हम पढ़ते हैं पहला राजा 16वां अध्याय और उसके 29 पद में लिखा है, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उमरी का पुत्र आहाब इजराइल पर राज्य करने लगा और इजराइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक उसने राज्य किया। जब आहाब राजा बना तो आहाब की पत्नी इजबेल और इजबेल के कहने पर आहाब ने परमेश्वर के सारे नबियों को मार दिया और तब केवल एक ही नबी जीवित था, वो था एलिया। वो नबी था एलिया। और जब हम एलिया के विषय में जानेंगे तो हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय, वहां पर लिखा है, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। ये एलिया जो था ये परदेशियों में से था, ये इजरायली नहीं था और ये ना ही अब्राहम के वंश से था। बाकी सारे राजा अब्राहम के वंश से थे और ये इजरायली थे, लेकिन एलिया जो था ये परदेशी था और ये इजरायली नहीं था। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए एक परदेशी का उपयोग किया। परमेश्वर ने अपने जैसे अब्राहम से वाचा बांधी थी कि तेरे वंश से राजा उत्पन्न हुए, दाऊद, सुलेमान, और सुलेमान के बाद में आहाब भी इजरायली था और ये भी अब्राहम के वंश से था। लेकिन ये कोई भी परमेश्वर का डर भय नहीं मानते थे और सबके सब भटक चुके थे और सबके सब परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चल रहे थे। उस दौरान उस काल में एलिया जो अकेला नबी बचा रहता है, ये आहाब के पास आकर, क्योंकि आहाब ने परमेश्वर के सारे नबियों को मार दिया रहता है इजबेल के कहने पर, वो आहाब राजा के पास आकर खुला आह्वान देता है, चेतावनी देता है कि जब तक मैं न कहूंगा मेंह नहीं बरसेंगी और अकाल आएगा, भयंकर अकाल आएगा और सब जगह सूखा पड़ जाएगा। ये लिखा है 17 पद और उसके पहला राजा 17 पद और उसके 1 वर्ष में, और इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ये एलिया आहाब राजा को खुला चैलेंज देता है, आह्वान देता है। और तब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचता है कि तू जाकर एक नाले के किनारे ठहर, वहीं पर मैंने तेरे खाने का बंदोबस्त किया है, वहाँ एक कौवा तुझे मांस और रोटी का टुकड़ा पहुंचाएगा और उस नाले के किनारे रहकर उस नाले का पानी तू पिया करना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एलिया उस नाले पर रहता है और सुबह शाम एक कौवा उसे मांस और रोटी का टुकड़ा लेकर देता है और वो वही खाता है और वो नाले का पानी पीता है। कुछ दिनों के बाद अकाल के वजह से, सूखा के वजह से, मेंह नहीं आने के वजह से उस नाले का पानी भी सूख जाता है। फिर परमेश्वर यहोवा का वचन दूसरी बार एलिया के पास आता है और परमेश्वर एलिया से कहता है कि उठकर सारपत में जा। हम इसको पढ़ेंगे, ये लिखा है 17 अध्याय उसके 8 वर्ष में, तब यहोवा का वचन उसके पास आया कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह, सुन मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर एक विधवा को एलिया के खिलाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते ही
एलिया निकल पड़ता है और उस विधवा के यहाँ जब जाता है वो उसको लकड़ी बीनते हुए दिखती है। और जैसे वो उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है और उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी लेकर आ और साथ में एक टुकड़ा रोटी का भी ले आना। और वो विधवा एलिया से कहती है कि तेरे यहोवा परमेश्वर की शपथ, मेरे घर में रोटी नहीं है, केवल मुट्ठी भर मैदा है और एक कुप्पी में तेल है और मैं कुछ लकड़ियां लेकर जा रही हूँ, जिसके बाद मैं उसे पकाऊंगी और मैं खाऊंगी और मैं और मेरे बेटे हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। एलिया कहता है, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ और इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए भी बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो तेरे घड़े के मैदा छुटेगा और ना ही कुप्पी में तेल कम होगा, ना तेल घटेगा। ये आशीष एलिया उस विधवा को देता है और वो विधवा वैसा ही करती है। और क्या होता है, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार तब तक वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। ना उसके कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना उसके डब्बे का मैदा खत्म हुआ। परमेश्वर ने ऐसी आशीष उस विधवा के जीवन में उसके घराने पर दी जो एक कुप्पी तेल और मैदा खाकर रोटी बनाकर बेटे को खिलाकर मरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी विधवा के घर में एलिया के खाने का उपाय किया था और इस कारण उस एलिया के घर पर आशीष बनी रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह होता है कि उसका बेटा सांस न आने की वजह से मर जाता है। जब वो मर जाता है वो अपने बेटे को लेकर एलिया के पास जाती है और कहती है मेरा बेटा मर गया है। एलिया उस बेटे को लेता है और वो अटारी पर लेकर जाता है और उस लड़के पर आइए पढ़ते 21 पद। तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। जो बेटा विधवा का मर गया रहता है वो फिर से जी उठता है। एलिया की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख तेरा पुत्र, तेरा बेटा जीवित है। एक मुर्दा बेटे को एलिया जीवित करता है। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य का काम एलिया के द्वारा करता है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा जो वचन तेरे मुंह से निकालता है वह सच होता है। इस प्रकार एलिया के जीवन काल से परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य के कामों को किए, क्योंकि एक ही नबी बचा था एलिया, और एलिया के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा था और अपने वचन पूरा कर रहा था। इसके बाद वो करमेल पर्वत पर अहाब और बाल देवता और इजरायली लोगों से सामना करता है। वो सबको करमेल पर्वत पर बुलाता है और वो सबको आह्वान करता है कि आइए देखते हैं किसका परमेश्वर सच्चा है। और वो कहता है कि सब जितने भी बाल के नबी है वो एकत्रित किए जाए और मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और सारे इजरायली लोगों को वो करमेल पर्वत पर एकत्रित करता है, यह दिखाने के लिए कि कौन सच्चा परमेश्वर है। तब हम पढ़ते हैं 17 से। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू भी है? उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तूने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। एलिया जो परदेसी था और अहाब और उसका घराना जो अब्राहम के वंश से था और इजराइल का। एलिया उनको कह रहा है कि मैं इजराइल को नहीं सता रहा हूँ, लेकिन तुमने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना कर रहे हो। अब दूध भेजकर सारे इजराइल और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। एलिया अहाब को कह रहा है कि सारे बाल के नबी और इजबेल के सारे वो अशेरा के 400 नबी सबको करमेल पर्वत पर एकत्रित किया जाए। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों के करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। नबियों के पर्वत पर सब लोग इकट्ठा हो गए और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचार में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो और यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उन्हें उसके उत्तर में एक भी न कही। एलिया ने सब लोगों से कहा कि तुम कब तक लटके रहोगे? यहोवा परमेश्वर है उसके पीछे हो लो। उसके बाद यह होता है कि तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। यहोवा परमेश्वर के नबियों में से केवल एलिया ही रह गया था और बाल के नबी 450 मनुष्य थे। बाल देवताओं के नबी 450 मनुष्य थे। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उस टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा।
एलिय्याह ये योजना बनाता है कि बछड़े हमें दिए जाए दो, एक बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर कर तुम अपनी बाल की एक बाल की वेदी तैयार करो। और एलिय्याह कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी तैयार करूंगा और टुकड़े टुकड़े कर कर लकड़ी पर रखूंगा, लेकिन मैं भी आग नहीं लगाऊंगा। और वो कहता है कि तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। बिना आग लगाए जो उत्तर देगा, जिसकी वेदी में आग लगेगी, जिसकी वेदी जलेगी, वही परमेश्वर ठहरेगा। ऐसा योजना एलिय्याह ने रखा और सब लोग सुन रहे थे और सब लोग बोल उठे कि अच्छी बात। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करो, परंतु आग नहीं लगाना। सबसे पहला टर्न एलिय्याह ने बाल के नबियों को दिया कि तुम बहुत हो, सबसे पहले तुम करो क्योंकि तुम बहुत है। और उन्होंने वैसा ही किया और वैसा ही किया। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक यह कहकर बाल से प्रार्थना करने लगे कि हे बाल हमारी सुन ले, हे बाल हमारी सुन ले, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने और कूदने लगे। वो सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए कि बाल सुन ले, बाल सुन ले, लेकिन कोई शब्द नहीं हुआ। वो उछल कूद करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को लहूलुहान कर लिया। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनको ठट्टा किया। एलिय्याह उन पर हंसने लगा। एलिय्याह उनकी ठट्टा करने लगा कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, तुम तो उसको देवता कहते हैं। ऊंचे शब्द से पुकारो, वो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है कि सोता होगा, उसे जगाना चाहिए। आप उसको जगाइए, वो यात्रा में गया होगा, वो सो रहा होगा, जगाइए और जोर से चिल्लाइए। ऐसा कर कर एलिय्याह उन पर हंसने लगा और ठट्टा करने लगा और उन्होंने बड़े शब्द से और जोर जोर से पुकार पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरिया ली, बर्छियां ली, अपने आप को ऐसा घायल करने लगे। वो बाल के सारे नबी की सब लहूलुहान हो गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। ना उनकी लकड़ियां जली, ना उनकी लकड़ियों में धुआं भी उत्पन्न हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और सब लोग देख रहे थे। और वे दोपहर भर भी करते रहे, परम भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और न किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। कोई उत्तर रिस्पॉन्स नहीं आया। तब एलिय्याह ने सब लोगों को कहा, मेरे निकट आओ। सब इतना समय सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ भी आंसर नहीं आया। कोई बाल, कोई मूर्ति, कोई देवता ने उस वेदी पर वो आग नहीं लगा सके। फिर एलिय्याह ने सबसे कहा कि इधर आओ और निकट आओ। और यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी वो मरम्मत की गई, जो वेदियां पूरी ढा दी गई थी इजबेल के कहने के कारण अहाब राजा ने, और एलिय्याह ने उस वेदी की मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्र की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इजराइल होगा। 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों में यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उनके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भी होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दीजिए। जो लकड़ी आती पशु था और जो होम बलि था उस पर एलिय्याह ने कहा पानी भी डाल दीजिए। बाल की वेदी पर तो पानी भी नहीं था। एलिय्याह ने कहा पानी भी डाल दीजिए और उसने पानी भी भर दिया। तब उसने कहा दूसरी बार भी वैसा करो। दूसरी बार भी लोगों ने वैसा कहा किया। फिर तीसरी बार उसने पानी भरने के लिए कहा, तीसरी बार भी लोगों ने पानी भर दिया। वैसा ही किया। जब जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। जो गड्ढा किया था इतना बड़ा गड्ढा वो भी पानी से भर गया। पानी भरने के बाद एलिय्याह फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, याकूब, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि तू इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने यह काम तुझसे वचन पाकर किए है। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान जाए कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू इनके मन लौटा दे। ऐसा कर कर परमेश्वर से एलिय्याह ने एक पुकार लगाई, एक आवाज लगाई कि हे इजराइल, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तू प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है और ये लोग जो भटक गए हैं इनके मन फिर से लौटा दे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, होम बलि, लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत सब भस्म कर दिया और गड्ढा भी जो जल से भरा था सूख गया। यह देखकर लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस प्रकार परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर उस वेदी को वहां सब भस्म कर दिया और सब लोग देखते गए और मुंह के बल गिरकर दंडवत की और यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उससे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। उसने एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। सारे बाल के नबियों को एलिय्याह ने मार डाला। जैसे परमेश्वर के नबियों को अहाब के नबियों ने मार डाला था, उसी प्रकार एलिय्याह ने बाल के नबियों को मार डाला। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। और एलिय्याह ने प्रार्थना की और एलिय्याह ने जैसे कहा था कि जब तक मैं न कहूँगा मैंने बरसेंगी बारिश नहीं होगी। और तब एलिय्याह फिर कहता है कि खा पी, क्योंकि बहुत सनसनाहट हो रही है और भारी वर्षा होने वाली है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह
करमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बल गिरकर वो प्रार्थना करने लगा करमेल पर्वत पर। और अपने सेवक को उसने 7 बार भेजा कि जाकर देख आसमान में कुछ दिखता क्या। जब उसका सेवक गेहजी 7वीं बार गया तब उसको मनुष्य के हाथ की मुट्ठी के समान एक बादल उठते देखा। और एलिय्याह ने अपने सेवक से कहा कि जाकर अहाब से कहा कि जल्दी नीचे उतर आ, ऐसा ना हो कि वर्षा के कारण तू रुक जाए। और ऐसा हुआ कि थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटा और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को चला गया। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। एलिय्याह दौड़ता गया और अहाब सवार होकर गया। यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर उतरी कि वो उसके आगे आगे गया। परमेश्वर अद्भुत है प्रियो। परमेश्वर ने इस प्रकार एलिय्याह को इस्तेमाल किया अपने लोगों को फेर लाने के लिए। जो लोग मूर्ति पूजा के पीछे चले गए थे, बाल के पीछे, देवताओं के पीछे भटक गए थे, एलिय्याह को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने अपने सामर्थ प्रकट करने के लिए। और परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है प्रियो, और उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और वो अपने लोगों से प्रेम करता है, चाहे मनुष्य उसे धोखा दे, चाहे मनुष्य उसे छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर वो है जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। बार बार इजरायली लोग परमेश्वर से बगावत करते गए, परमेश्वर से दूर होते गए, आज्ञा को टालते गए और परमेश्वर को छोड़ते गए, लेकिन बार बार परमेश्वर की दया इतनी महान हुई कि बार बार वो लोगों को मन को फिराने के लिए अवसर देता गया और अपने भविष्यवक्ताओं को, नबियों को भेजकर अपने लोगों से मेल मिलाप करना चाहा और अपने लोगों को वो अपने पास फिर से परमेश्वर लाने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल किया। जैसे कि एलिय्याह नबी का यहाँ पर हम देखते इस्तेमाल होते हैं। हम इससे ये सीखते हैं प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। आज जो परमेश्वर के बेटा बेटी है, आज जो इस संसार में लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है, इनको भी परमेश्वर यही चाहता है कि ये भी मन फिराए और लौट कर आए। जैसे इजरायली लोग भटक गए थे और परमेश्वर ने ये कार्य इसलिए दिखाया, ये आश्चर्य कर्म, ये चमत्कार इसलिए हुआ कि लोग देखें और विश्वास करें कि यही परमेश्वर है। परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने दिखाया। और वैसा ही परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन लौट कर अपने पिता, अपने परमेश्वर के पास लौट कर आए। हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जीवित है, हर एक के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो अपने पिता, अपने परमेश्वर, अपने सृजनहारे, अपने बनाने वाले परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास लौट आए। सारे मूर्तियों को छोड़कर, सारी देव देवताओं की उपासना करनी छोड़कर, सारे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई सृष्टि की उपासना, आराधना करना छोड़कर जीवित परमेश्वर के पास लौट कर आई। यही स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता की इच्छा है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने इस संसार के साथ परमेश्वर का मेल मिलाप कराया। जो कोई विश्वास करेगा उस बलिदान पर, उस पुनरुत्थान पर और उस जिलाए जाने पर, वो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक रहेगा, अनंत जीवन में रहेगा, स्वर्गीय जीवन की आशीष पाएगा। यही परमेश्वर की इच्छा है प्रियो। इसलिए हर एक मूर्ति पूजक, हर एक देव देवताओं की उपासना करने वाले के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो फिर कर परमेश्वर के पास लौट कर आए। क्योंकि इस कहानी के अनुसार हम सीखते हैं कि उनमें सामर्थ्य नहीं है और उनमें शक्ति नहीं है। वे केवल देखने की चीजें हैं और वो केवल सृष्टि है और वस्तु है जिसमें आंखें रहते हुए देख नहीं सकती, कान रहते हुए सुन नहीं सकती, मुंह रहते बोल नहीं सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और उनके बनाने वाले, उनके विश्वास करने वाले भी वैसे ही है। भजन संहिता 15 में लिखा है, 115 में। लेकिन परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सामर्थ्य है और परमेश्वर सब कुछ कर सकते वाले परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर की ही उपासना करनी है, परमेश्वर की ही आराधना करनी है, परमेश्वर को ही धन्य कहना है और परमेश्वर को ही अपने जीवन से आराधना देनी है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है और वही सब कुछ करने वाला परमेश्वर। कहानी में देखते हैं कि एलिय्याह के शब्द के द्वारा आकाश बंद हो गया, 3.5 वर्ष मेह नहीं बरसा। परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत अपने लोगों के अंदर दी है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। परमेश्वर मन फिराने का मन हर एक व्यक्ति के लिए दे सकता है। अगर आप एलिय्याह के समान, एलिय्याह जो लिखा याकूब में, हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, वो कोई अद्भुत नहीं था, वो आकाश से टपका नहीं था, वो मनुष्य था, सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर के डर भय में चलता था। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया अपने लोगों को फिर कर लाने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। जो परमेश्वर से दूर है उन लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए एलिय्याह के समान परमेश्वर आज हमें इस्तेमाल करना चाहता है, आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि हम परमेश्वर का शब्द बनकर, हम परमेश्वर की आवाज बनकर उन लोगों तक जाए और वो जो मूर्ति पूजाओं में और देवी देवताओं में और अंधकार में फंसे हुए, उनके लिए उनके पास जाकर हम उनको सच्चाई का वचन, सत्य का वचन, यीशु मसीह के वचन को बताया ताकि वे लोग मन फिरा सके और उद्धार को प्राप्त कर सके। ये काम, ये जिम्मेदारी, ये महान आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है कि जाओ और सुसमाचार
बताओ हम बच गए काफी नहीं प्रियो, और भी लोग बचने चाहिए। इसलिए हमें हर जाति, हर भाषा और कुल के लोगों को सुसमाचार सुनाना है, ताकि वे जो मूर्ति पूजाओं में, देवी देवताओं में फंसे हुए, वो भी सच्चाई को जाने। और एलिय्याह ने जैसे उन इजराइलियों को फेर कर लाया, उसी प्रकार वही डेयरिंग, वही सामर्थ, वही ताकत जो एलिय्याह में थी, वो राजा के पास जाकर उसने खुला आह्वान दिया, उसने चेतावनी दी, उसने रिस्क ली, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। ऐसे ही हमारा विश्वास है कि परमेश्वर सच्चा है और वो सब कुछ कर सकता है, और हर एक कठिनाई से, हर एक आंधी तूफान से हमें बचा सकता है। इसलिए हमें भी जाकर परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के शब्द को लोगों को सुनाना है, ताकि वे लोग भी मन फिराए और विश्वास करें। और हम देखते हैं कि एलिय्याह वह है जो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। एलिय्याह वो है जो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया, और परमेश्वर ने उसे जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। इस प्रकार जो मसीह में जीवित रहेंगे वे बदल जाएंगे, और जो मसीह में मर जाएंगे वो जिलाए जाएंगे। और हमारा एक अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में अनंत जीवन है, स्वर्गीय जीवन, यह हमारी जीवित आशा है। आमीन। इसलिए प्रभु के शब्द को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को हर व्यक्ति, हर भाषा और कुल, हर जाति के लोगों को बताइए, प्रकाशित वाक्य 7:9 के अनुसार, और हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार जाने दीजिए। आपके द्वारा एक एलिय्याह के समान आपका जीवन इस्तेमाल हो, मेरा जीवन इस्तेमाल हो, ये परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर के राज्य में मिलकर, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रिय हमें काम करना पड़ेगा, और ताकि परमेश्वर का राज्य विस्तारित रूप से बढ़े। आमीन। परमेश्वर इन सारे वचनों से आप सभी को आशीर्वादित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।